हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिनर ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं पाम्स ऑन लव का 8th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दोंगफेंग घर पर आ रहा होता है। वहीं फेंगपेई उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। तो दोंगफेंग फेंगपेई को वहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहीं फेंगपेई दोंगफेंग से बोलती है कि मैं फेंग चेंगलिन को देखना चाहती हूँ। तो दोंगफेंग फेंगपेई से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो मेरे पास है। तो फेंगपेई दोंगफेंग से बोलती है कि ये बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फेंग चेंगलिन हॉस्पिटल में है, वो भी तुम्हारे आदमियों की निगरानी में। और ये भी बोलती है कि उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो दोंगफेंग बोलता है कि फेंग चेंगलिन कुछ जानता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, इसलिए उसके पास कोई भी नहीं जा सकता है। और वहीं लियान ये सारी बातें सुन ही रही होती है। देन तभी फेंगपेई दोंगफेंग से बोलती है कि आखिरकार उसे अब होश आ ही गया है और मैं उसे देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और फेंगपेई दोंगफेंग से फेंग चेंगलिन से मिलने के लिए जिद ही कर रही होती है। वहीं लियान भी ये सुनकर सोचती है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और फिर फेंग चेंगलिन को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। पर लियान जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो देखती है कि फेंग चेंगलिन तो मरा हुआ है, और वो उसे इस तरह से देखकर शॉक हो जाती है। देन तभी वहाँ पर दोंगफेंग आता है और फेंग चेंगलिन को देखकर उसे ले जाने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद वो लियान को भी सैड होकर देखता है। और उसके बाद फिर वो लियान के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लियान दोंगफेंग से बोलती है कि मुझे फेंग चेंगलिन की फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैं उसे देखने के लिए आ गई। तो दोंगफेंग लियान से बोलता है कि मैं उसे बचाने में फेल हो गया और किसी ने उसे मार डाला। तो लियान दोंगफेंग से बोलती है कि वो तो तुम्हारे आदमियों की कस्टडी में था, और क्या उसे कभी भी होश ही नहीं आया था। तो दोंगफेंग लियान को इस बारे में नहीं बताता है कि फेंग चेंगलिन को सच में होश आ गया था। और वो लियान से झूठ बोलता है कि हम किसी और को ढूंढ लेंगे। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा। देन फिर उसके बाद दोंगफेंग अपने साथ उसे अपनी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे सारे मिलिट्री वाले रहते हैं। तो लियान वहाँ पर आकर दोंगफेंग से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वहीं दोंगफेंग उसे बोलता है कि क्या तुम मेंगमेंग से नाराज़ हो। तो लियान उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। तो वहीं दोंगफेंग उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा और ना ही किसी और से, और मैं इस बात का वादा करता हूँ। दिन तभी फिर नान वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है। तो दोंगफेंग वो बॉक्स को लियान के सामने रखता है और उसे खोलने के लिए बोलता है। तो लियान जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बंदूक निकलती है। तो लियान जैसे ही बंदूक देखती है तो दोंगफेंग उसे बोलता है कि मैं इसकी काफ़ी समय से तैयारी कर रहा हूँ, और जैसा कि मुझे मेंगमेंग के बारे में पता चला है, मैं जानता हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारे हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं हो सकता हूँ। और बोलता है कि तुम्हें अब अपने आप को बचाना सीखने की ज़रूरत है। और फिर उसके हाथ में बंदूक देकर उसे बंदूक चलाना सिखाने लगता है। और बंदूक का निशाना लगाने के बाद दोंगफेंग लियान से पूछता है कि क्या ये अच्छा नहीं था। तो वहीं लियान बंदूक को गौर से देख रही होती है। देन तभी वो दोंगफेंग पर ही बंदूक तान देती है। तो दोंगफेंग भी ये देखकर डर जाता है, और वहीं नान भी आकर लियान पर बंदूक तान देता है, और उसके साथ के मिलिट्री वाले भी उस पर बंदूक तान देते हैं। पर लियान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती है, और वहीं दोंगफेंग को नाम लेकर बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो दोंगफेंग लियान से बोलता है कि इसके साथ मजाक मत करो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो लियान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। तो दोंगफेंग ये सुनकर नान को पीछे हटने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम अपनी बंदूक रख दो। और वो नान पर जोर से चिल्लाता है और उसे पीछे हटने के लिए बोलता है। तो नान को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पीछे हट जाता है। तो वहीं दोंगफेंग लियान से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो लियान उसे बोलती है कि क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तो दोंगफेंग उसे साफ साफ बताने के लिए बोलता है। तो लियान उसे बोलती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद वो फेंग चेंगलिन के बारे में बताती है कि तुम्हारे आदमी उसकी निगरानी कर रहे थे, पर वो उनकी ही निगरानी में मारा गया और उसे होश भी आया था, पर तुमने इस बारे में मुझसे झूठ बोला। तो दोंगफेंग उसे बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो लियान बोलती है कि क्या तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाना नहीं चाहते थे, और क्या ये सच नहीं है। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोंगफेंग ने लियान को पहले भी कहा होता है कि तुम मेरी फैमिली के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रही हो, और इसीलिए तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो दोंगफेंग लियान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फेंगपेई और दूसरों के साथ मिला हुआ हूँ और सैड होता है। तो दोंगफेंग लियान को हाँ बोलता है और बोलता है कि मैंने तुमसे पहले झूठ कहा था, और मुझे इसे समझाने दो। ऐसा बोलकर उसके पास में आने लगता है। तो वहीं लियान दोंगफेंग को बंदूक दिखाते हुए उसे पीछे हटने के लिए बोलती है, पर दोंगफेंग फिर भी आगे ही बढ़ रहा होता है। तो लियान हवा में बंदूक चलाकर उसे जोर से चिल्लाकर पीछे हटने के लिए बोलती है। तो दोंगफेंग भी यह देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर लियान दोंगफेंग से रोते हुए बोलती है कि तुम सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हो। और वो ये भी बोलती है कि जो कोई भी मुझे बचाने वाला था और मुझे प्यार करने वाला था वो सब तो चले गए,
और मुझे लगा था कि मेरे पास कम से कम तुम तो हो, पर तुमने भी मुझे धोखा क्यों दिया। और ऐसा बोलकर उस पर बंदूक चला देती है, पर वो गोली दोंगफेंग के साइड से निकल जाती है। तो वहीं नान भी आकर लियान पर फिर से बंदूक तान देता है। तो दोंगफेंग उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे हर्ट मत करना, पर इतने में ही लियान उसे सच में शूट कर देती है। तो नान लियान के हाथ में से बंदूक छीन लेता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। पर वही दोंगफेंग को सच में गोली लगी होती है, पर वो लियान की बंदूक से नहीं चली होती है। वहीं पर कोई और आदमी होता है जिसने दोंगफेंग को शूट किया होता है, पर इस सब की वजह से लियान पर इसका इल्ज़ाम आ जाता है। और वहीं फिर दोंगफेंग को दिखाते हैं तो उसको बंदूक लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और वहीं लियान दोंगफेंग को रोते हुए देख रही होती है और अपनी सारी पुरानी बातें याद कर रही होती है, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया होता है। और वहीं लियान रोते हुए ये भी सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह से देखूंगी, और ये वो नहीं है जो मैं देखना चाहती हूँ, और मेरा इंटेंशन तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने का नहीं था, और यहाँ से वापस जाने का कोई और रास्ता नहीं है, और जो मैंने शुरुआत की है उसे मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा, और अगर ये सब ठीक से हो गया तो हम कभी नहीं मिलेंगे। और यही सब सोचकर वो रो रही होती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में लियान को जेल में दिखाते हैं। देन तभी वहाँ पर नान आता है और लियान से बोलता है कि तुमने गवर्नर पर गोली चला दी। तो लियान नान की बात को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि क्या वो मर गया है। तो नान बोलता है कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और मुझे गवर्नर के लिए बुरा भी लग रहा है, और उन्होंने तुम्हारे को हर बार ही बचाया है, क्या तुम इस बारे में नहीं जानती हो। और ऐसा बोलकर उस पर चिल्लाता है। तो वहीं लियान दोंगफेंग के बारे में सोचती है कि मेरी बंदूक ने तो उसे नहीं मारा है, पर यह सब कैसे हुआ है, और यही सब फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है। देन फिर उसके बाद नान भी लियान को फेंग चेंगलिन और दोंगफेंग के बीच में क्या बात हुई थी इस बारे में बताने लगता है। देन फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोंगफेंग और नान दोनों ही फेंग चेंगलिन के रूम में आते हैं, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो वहीं फेंग चेंगलिन दोंगफेंग को आता हुआ देखकर उसे बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो दोंगफेंग फेंग चेंगलिन से बोलता है कि तुम मरोगे या बचोगे ये उस पर डिपेंड करता है, जो कुछ भी तुम आगे करोगे। तो फेंग चेंगलिन बचने के लिए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकता हूँ जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। तो दोंगफेंग फेंग चेंगलिन से लियान की फैमिली के बारे में पूछता है कि उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया था, और एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था और इन सब के पीछे कौन है। तो फेंग चेंगलिन फिर फेंग पेई का नाम लेता है और बताता है कि ये सारे काम उसने सू जिहाई के साथ मिलकर किए थे। तो उन्होंने अपनी अफीम को उनके गोदाम में रखवा दिया था और उनके सामान से बदल दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने जी फैमिली को फंसाया था। तो दोंगफेंग फेंग चेंगलिन से पूछता है कि वो सब अफीम कहाँ से लाते थे। तो फेंग चेंगलिन बोलता है कि इन सब के पीछे कोई और इंसान है और वो ही इन सब का रियल बॉस है। तो दोंगफेंग उससे पूछता है कि वो कौन है। तो चेंगलिन बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो फेंग चेंगलिन बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अभी भी अफीम का धंधा चलाता है, और फिर उसके बाद वो उस जगह का नाम बताता है जहाँ पर वो अफीम का काम करता है, और वहीं वो ये भी बताता है कि मैं सू जिहाई के साथ वहाँ पर बस एक बार गया था कुछ सामान लेने के लिए। तो दोंगफेंग उससे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो फेंग चेंगलिन उसे बताता है कि वो यंग विलेज में है। तो दोंगफेंग ये बात सुनकर नान से बोलता है कि कुछ आदमियों को यंग विलेज में भेजो ताकि वो वेयर हाउस को ढूंढ सके। तो नान दोंगफेंग से पूछता है कि क्यों। तो वहीं दोंगफेंग उसे बोलता है कि अफीम का बिजनेस तो इससे भी बड़ा है और वो इसमें शामिल नहीं हो सकती है। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तो लियान ये सारी बातें सुनकर नान से पूछती है कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। तो नान बोलता है कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसका जल्दी ही हमें कोई और लीड मिल जाएगा। और वो ये भी बोलता है कि फेंग चेंगलिन मारा गया था, वो भी मेरी निगरानी में, और हत्यारों को उसे मारने का मौका मिल गया और उन्होंने उसे मार दिया। तो लियान नान से रोते हुए पूछते हैं कि अब दोंगफेंग कैसा है। तो वहीं नान लियान को बताता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसे किसी और ने बंदूक से गोली मारी थी और उनका निशाना ठीक उन्हीं पर था, और शायद उन्हें अभी होश भी नहीं आएगा। तो लियान दोंगफेंग के बारे में ये सब सुनकर दोंगफेंग के पास भागते हुए जाने लगती है। तो वहीं नान उसे पकड़कर रोक लेता है। तो लियान उसे बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और मुझे उसे देखने दो, ऐसा बोलकर रोने लगती है। तो नान उसे बोलता है कि ताकि तुम उसे फिर से शूट कर दो, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने दूँ। तो लियान उसे रो रो के बार बार बोलती है कि मुझे एक बार उसे देखने दो और मुझे उसके पास जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो वहीं नान ये सारी बातें सुनकर और लियान को इस तरह से रोते हुए देखकर वो भी सैड हो जाता है, और वहीं लियान दोंगफेंग को देखने के लिए जीत किए ही जा रही होती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में फेंग पेई और जिहाई को दिखाया जाता है। तो वहीं फेंग पेई दोंगफेंग और लियान के बारे में जिहाई से बात कर रही होती है कि तुम ये पहले से ही जानते थे कि लियान उसे बंदूक से नहीं मारेगी, तो इसीलिए तुमने किसी और को वहाँ पर भेजा था। और वहीं फिर वो इस बारे में भी बात करती है कि लियान तो अब पुलिस की कस्टडी में है और दोंगफेंग भी अभी कोमा में है।
और वहीं वो ड्रिंक फेंकते हुए फेंग चेंगलिन के बारे में भी बात करती है कि फेंग चेंगलिन मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें अगले जन्म में सब कुछ वापस पे कर दूंगी। और इतने में ही जिहाई फेंग पेई को बताता है कि मुझे कमांडर से एक लेटर मिला है और उन्होंने कहा है कि डोंगफेंग की हालत भी अभी ठीक नहीं है, इसी वजह से किसी और को गवर्नर की पोस्ट संभालनी चाहिए और जो कोई भी इस पोस्ट को संभालेगा उसे सू फैमिली से ही होना चाहिए। तो फेंग पेई भी जिहाई के गवर्नर बनने की खुशी में उसे ड्रिंक भर कर देती है और उसे माय डियर गवर्नर कहकर बोलती है। तो जिहाई भी वो ड्रिंक लेकर पीने लगता है। वहीं फेंग पेई उसे बोलती है कि मैं जानती थी कि मैंने सही इंसान को ही चुना है। तो वहीं जिहाई फिर फेंग पेई से बोलता है कि अब कल से तुम मुझे देखने मत आना। तो फेंग पेई भी ये सुनकर घबरा जाती है और उसे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जिहाई फेंग पेई से बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि डोंगफेंग कमांडर शिन का फेवरेट क्यों था? क्योंकि वो उसे फ्यूचर में अपने दामाद के रूप में देखते थे, इसीलिए वही सिर्फ जियांग सिटी का गवर्नर बन सकता था। तो फेंग पेई जिहाई पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तो तुम शिन मेंगमेंग से शादी करने जा रहे हो, पर तुमने तो कहा था कि गवर्नर की वाइफ मैं ही बनूंगी। तो सू जिहाई फेंग पेई से ये बोलकर खड़े होता है कि गवर्नर की वाइफ, और उसे बोलता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि सारी दुनिया को ये पता लगे कि मैं अपने पापा की औरत के साथ सोया था? तो फेंग पेई भी सू जिहाई पर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सू फैमिली के बड़े बेटे हो? और वो ये भी बोलती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम एक अडॉप्ट किए हुए बेटे हो, जो कि सू फैमिली का बस एक कुत्ता है, और जो तुम इतनी दूर आए हो वो सब मेरे तुम्हारे लिए ख़राब काम करने की वजह से ही तुम यहाँ तक पहुँचे हो, और इन सब का थैंक्स मुझे ही जाना चाहिए। क्या तुम इस बारे में जानते हो? तो जिहाई भी फेंग पेई की ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ तुम यहाँ से चली जाओ। तो फेंग पेई जिहाई से बोलती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम बस मुझसे ही प्यार करते हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। यही सब बोलकर उसे परेशान कर रही होती है, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। तो वहीं जिहाई ये सारी बातें सुनकर उसका गला ही दबाने लगता है, और जिहाई फेंग पेई का गला दबाते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अब जब ही देखूंगा जब मैं खुद भी मरूंगा। और फिर उसके बाद जिहाई फेंग पेई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। और वहीं फेंग पेई की भी गला दबने की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और जिहाई फेंग पेई से बोलता है कि इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहाँ से चले जाओ, और ये सारी बातें वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है। तो फेंग पेई भी जिहाई को इस तरह से देखकर डर जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है, और फेंग पेई जिहाई से बचकर बाहर आती है, पर इतने में ही उसे एक आदमी आकर किडनैप कर ले जाता है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले और आसानी से देख सकें।